अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस्लामाबाद में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, बल्कि दोनों का ताल्लुक कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुताल्लिक है। एक उन्होंने ख़त लिखा है फ़ौज के सरबराह को, जनरल आसिम मुनीर को, और उस हवाले से मुख्तलिफ़ ज़राए से उसके कुछ नुकात भी बाहर आए हैं। और दूसरा ये कि उनके दस्ते रास्त अली अमीन गंडापुर, चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक निजी टेलीविज़न यानी समा टीवी के साथ इंटरव्यू में बड़ी ऐसी बातें की हैं जिससे उन्होंने कुछ बातों से पर्दा उठाया है, कुछ बातों की वजाहत की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि 3 फरवरी के दिन अली अमीन गंडापुर ने अमलन एक नवीद सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है कि शायद इमरान खान के हवाले से मामलात जल्द ही तय कर लिए जाएंगे। अब पहले ज़िक्र हो जाए, मैं समा के साथ अली अमीन गंडापुर ने इंटरव्यू में जो अहम बातें कहीं उसका मैं ज़िक्र करता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताएं कि जो इमरान खान ने ख़त लिखा है फ़ौज के सरबराह को, शायद वो भी एक अंडरस्टैंडिंग डील या उसको जो मर्ज़ी कह लें कि दर्जा हरारत को कम करने के लिए और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक मीडियम है, एक मैकेनिज़्म है। फैसल चौधरी जो उनके वकील हैं, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर आके कहा कि इस बात की तस्दीक की, और इस बात की तस्दीक अली अमीन गंडापुर ने समा के साथ इंटरव्यू में भी की कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को 6 नुकात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा है, और पॉलिसियाँ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कौन सी पॉलिसियाँ ये नहीं पता, लेकिन उन्हें पॉलिसियाँ तब्दील करने की दरख्वास्त की है। इसमें एक जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की गई। ये वो जुडिशल कमीशन है जिसके ऊपर पीटीएम हुकूमत के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात का सिलसिला टूट गया था। इस ख़त में फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती भी किया गया है, और ये कहा गया, इमरान खान ने कहा कि फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। और अलबत्ता जो सबसे बड़ा नुक्ता है इस ख़त में, उसका ताल्लुक़ है फरवरी 2024 के इंतखाबात में होने वाला फ्रॉड और बकौल उनके मनी लॉन्डर्स को जिस तरह जितवाया गया फॉर्म 47 के ज़रिए। दूसरा नुक्ता 26वीं आइनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और इससे अदलिया मुतासिर होने का से मुताल्लिक़ है। उन्होंने अपने ख़त में पीका कानून की भी बात की है कि किस तरह सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन करने के लिए, उसका गला घोंटने के लिए ये कानून लाया गया है। चौथा नुक्ता दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के पर्चे हैं पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़, और इस सिलसिले में बेशुमार अफराद की गिरफ़्तारियाँ हैं, छापों और गोलियाँ चलाने से है, हरासमेंट से है, और सहाफ़ियों को धमकियाँ देने से। इस ख़त में उन्होंने लिखा कि सारा नज़ला फ़ौज पर गिर रहा है। और एक और जो पाँचवा नुक्ता है वो है इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुताल्लिक़ कि उन्होंने वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आवाम उसको पसंद करे, इसी वजह से आवाम और फ़ौज के दरमियान फ़ासले बढ़ रहे हैं। इस ख़त में कम सरमायाकारी की वजूहात, मईशत की जो दिगर गुण सूरत हाल है उसकी भी बात की गई है, लेकिन बहैसियत मजमूई ये ख़त एक नए ट्रेंड की, एक नई तब्दीली की गमाज़ी करता है, और शायद इसी तरफ अली अमीन गंडापुर ने समा टीवी के साथ इंटरव्यू में जो बातें कहीं उसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने एक तो ये कहा कि बतौर वज़ीर आला वो पूरे सूबे के न सिर्फ इंचार्ज हैं बल्कि बैकग्राउंड राब्ते भी इस हवाले से, चूँकि पोजीशन उनकी अहम है इसलिए वो अहम लोगों के साथ मुसलसल राब्तों में रहते हैं, उनकी बड़ी उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। इसी ज़िम्मेदारी के तहत अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यही ज़िम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने कोशिश की कि पीटीआई, इमरान खान और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासलों को कम करें। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ले आया हूँ। अक्टूबर से पहले 80% तक मामला तय हुए थे, अक्टूबर के बाद से 4 अक्टूबर के बाद से 99% मामला तय हो चुके हैं। 99% उन्होंने ज़ोर दे के बार बार कहा इस इंटरव्यू में मामला तय हो गए हैं, और हम ब्लैक एंड वाइट में तमाम मामलात को इस हद तक ले आए हैं कि इस मौके पे किसी के लिए उस ब्लैक एंड वाइट से पीछे हटना मुश्किल होगा
علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر اس موقع پہ کوئی سمجھوتے پہ راضی نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاکستان عزیز نہیں ہے. اگر کوئی یہ 99% جو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اگر اس سے پیچھے ہٹ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال، یہاں پہ سیاسی عدم استحکام سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی انا کی وجہ سے آگے بڑھنے سے گریزاں ہیں. اس میں علی امین گنڈاپور نے وضاحت یہ بھی کی کہ 4 اکتوبر کے بعد یہ بلا شبہ یہ تجویز آئی تھی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کر دیا جائے یا نتھیا گلی میں گورنر یا چیف منسٹر ہاؤس رکھا جائے، اور ان کو ان پہ کچھ پابندیوں کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ. لیکن انہوں نے عمران خان نے یہ بات نہیں مانی بقول علی امین گنڈاپور کہ ان کا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے ان کے سیاسی کارکن، ان کے سیاسی ساتھی اور ان کے خلاف مقدمات کا معاملہ طے ہونا چاہیے. اور ایسا لگتا ہے کہ جو الیکشن فراڈ کی بات ہے وہ بھی الیکشن ٹرائبونل کے ذریعے آپ شاید جلدی حل ہو جائے. تو قصہ مختصر یہ کہ ایک طرف علی امین گنڈاپور کا انٹرویو سما ٹی وی میں جس میں انہوں نے 99% معاملات طے ہونے کی نوید سنائی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کا آرمی چیف کے نام خط اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کوئی اینٹی کلائمیکس ہوگا، اور یہ جو سیاسی ہیجان ہے اس وقت ملک میں عمران خان کے اڈیالہ جیل میں بند ہونے کی وجہ سے، ان کے خلاف پے در پہ مقدموں کی وجہ سے، اس میں شاید کوئی ٹھہراؤ آ جائے. تو امید کریں کہ جلد ہی کوئی اس حوالے سے اچھی خبر آئے گی. اور یہ بات ایک بار پھر بتا دوں کہ اس خبر کا تعلق واشنگٹن سے بھی ہے کسی حد تک، یعنی یہ کوئی آئسولیشن میں یہ واقعہ نہیں ہوا ہے. واشنگٹن میں جو بڑی تبدیلی آئی، جو سونامی ٹرمپ کی صورت میں آیا ہوا ہے، اس کا براہ راست اثر ہمیں پاکستان میں بھی محسوس ہو رہا ہے. اور یہاں پاکستان میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی کسی سخت اقدام کا اعلان ہونے سے پہلے واشنگٹن میں، مطلب وہاں صدر ٹرمپ یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی سخت اعلان ہوئے بغیر ہی اس سے پہلے کچھ ایسا رستہ اختیار کر لیا جائے کہ عمران خان باہر آ جائے اور ایک سیاسی استحکام کا ایک شائبہ ہونے لگے، تاکہ جو ممکنہ طور پہ سخت اقدامات پاکستان کے خلاف اگر ٹرمپ انتظامیہ سوچ رہی ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کے خلاف، اس سے وہ گریز کرے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان آنے والے ہفتوں میں، آنے والے دنوں میں ان کا کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر واشنگٹن سے بھی اس نوعیت کے سخت اقدامات نہیں آئیں گے جن کا ابھی تک محض اشارہ دیا جاتا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.